ऑन किया, आया क्या? इधर चेक करना लाइट ना बंद ना हो। ओके सो ये हो गया था सारा। पेन टूल भी हो गया था। टाइप टूल, टेक्स्ट टूल। कमेंट्स भी हो गया था। बताया था मैंने क्या होता है। एक एक प्लगइन का एक लिस्ट में आपको दे दूंगा जो आप लोग के काम आएंगी इंशाल्लाह। मैं बता दूंगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, कैनवास का कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या इनका ये नहीं होता। अगर दिए होंगे तो हो जाएगा, नहीं दिए होंगे तो नहीं होगा। अच्छा भाई, हमने ये पढ़ लिए थे सारे चीजें। सारे नहीं पढ़े ना। हम यहाँ पे उठा लेते हैं एक फोन। अच्छा भी शेप को बहुत सारी चीजों से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर एक शेप ले लूं, ठीक है, और एक फ्रेम ले लूं, फिर तो ये समझ लें जब आप फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाएंगे, क्या करेंगे, फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाएंगे तो उसका फिल नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? अब इससे ना घबराएं कि सर मैं फ्रेम बना रहा हूं किसी कार्ड के लिए मगर वो फ्रेम फिल नहीं आ रहा, द फ्रेम नहीं आ रहा। आप फिल पे क्लिक करेंगे और जो फिल आप दे देंगे तो फिर आ जाएगा। ठीक है। तो किसी भी फ्रेम को या किसी भी शेप को आप बहुत सारे तरीकों से उसको चेंज कर सकते हैं। मीन उसमें स्टाइल ऐड कर सकते हैं। सही वर्ड है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास क्या है, पोजीशंस है। क्या है? पोजीशंस है। ये क्या है? एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, सब ने पढ़े होंगे। बट यहां से करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ पे मूव टूल को लेके ये काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नीचे आते ही हमारे पास है रोटेशन। क्या है? रोटेशन। आप कंप्लीटली उसको रोटेट कर सकते हैं। अगर आपको एंगल्स का पता है तो आप खुद से 90% कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये एंगल्स हैं। अच्छा, ये क्या है? जिस तरह आप यहाँ पे 90 मतलब ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर जा जाके, फॉर एग्जांपल 90 है तो उसके बाद हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा -90, पूरा गोल घूमता रहेगा जितने उसके ओरिएंटेशन होंगे। अब चूंकि ये वर्टिकल रेक्टेंगल, इसके दो ही ओरिएंटेशन हो सकते हैं ना, और तो कुछ हो नहीं सकता। ये क्या है फिलिप? ये ऐसे अंदाजा नहीं होगा। हम एक काम करते, कोई आइकन ले लेते हैं। मैंने यहाँ पे जाके एक एरो का आइकन लिया, ये वाला। अब जैसे ही मैं इसको फ्लिप करूंगा, अब ये इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। उसकी वजह ये इसका प्रॉपर वो नहीं है। तो इसमें इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास क्या है, मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूं। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल करता है और ये हमारे पास वर्टिकली करता है। फिलिप वर्टिकली करता है। ठीक है भाई।
तो ये यूज कहाँ होते हैं? ये अक्सर इस तरह के आइकन्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। कोई शेप आपने ले लिया, उसको टेढ़ा करना है, उसमें इस्तेमाल हो सकता है। कोई एरो है, ये वहां हमारे पास इस्तेमाल हो सकता है। गॉट द पॉइंट? अब इसमें क्या हो रहा है, पूरा घूमेगा क्योंकि ये चार जानिब घूम सकता है। गॉट द पॉइंट? तो स्मार्ट वर्कर, एक आइकन जाहिर बात है ये यहां के लिए और ये यहां के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं, दूसरा आइकन ले लेते हैं। अरे भाई सिंपल इसी को ही चेंज कर दो। वो द पॉइंट? तो आप इस पे वर्टिकल कर सकते हैं। यहां तक कोई सवाल? बहुत इजी है। अच्छा, एक और बड़े मजे की चीज है, इसको छोड़ दें, हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था मिलर्स लॉ। मिलर्स लॉ ने क्या कहा था कि चंकिंग एंड ग्रुपिंग करनी चाहिए। समटाइम आप लोगों को ना इनकी यूआई जो सॉफ्टवेयर्स है, स्पेशली अगर मैं बात करूं फिग्मा की यूआई बहुत सिंपल है। इंटरफेस सर असीब को बोले पिक्चर ले लें। फिग्मा की ना यूआई बहुत इजी है। कैसे? आप देखिए इन्होंने हर चीज को चंकिंग की हुई है। ये इसकी हेडलाइन है, ये इसका कंट्रोल रूम है। लेआउट कंट्रोल रूम, अपीयरेंस कंट्रोल रूम, फिल, स्ट्रोक, इफेक्ट, कलर्स, लेआउट गाइड, एक्सपोर्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे लेआउट गाइड वगैरह। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, पहले स्क्रीन की ले लो, स्क्रीन की इसको ऑफ कर तो ताकि वो अच्छे से आए। इसको ऑफ करो, सही है, अभी दिख रहा है साफ। ठीक है, तो ये हमारे पास आप समझ लें कि हमारे पास ये पोजीशन का क्या था, सेक्शन था। क्या था? पोजीशन का सेक्शन था। ओके, अलाइनमेंट याद है सबको? बोले तो नहीं है? सबको याद है? ओके, अब नीचे आते हैं, ये लेआउट है। ये मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जब हम ऑटो लेआउट पे आ जाएंगे, मीन डिजाइन सिस्टम के अंदर ऑटो लेआउट का प्रॉपर आएगा। अभी लाइट ऑन कर दो भाई। अच्छा, स्क्रीन ले रहे हो, सही। तो लेआउट के अंदर हमारे पास आप क्या होगा कि हम प्रॉपर इसको पढ़ेंगे। लेआउट के अंदर एक चीज है, छोड़ दो। लेआउट के अंदर एक चीज है जो कि समझना बहुत जरूरी है, विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट, एक तो ये कि आप इसको खुद से विड्थ और हाइट दे सकते हैं किसी भी चीज को। अच्छा, एक वो चीज सर, अगर ये तो वन टाइम हो रहा है, अगर मैं दोनों को एक साथ करना चाह रहा हूं, लेफ्ट और राइट से, तो आप आल्ट प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? आल्ट प्रेस करेंगे। तो आप जब इसको डाउन करेंगे, छोटा बड़ा करेंगे, तो दोनों साइड से ये हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? दोनों साइड से हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? दोनों साइड से होगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, आप खुद से भी कर सकते हैं। विड्थ आपके पास 300 है, 327 है, बट आपने एक कैलकुलेशन की हुई है, आपने कहा इसको 300 होना चाहिए, आपने लिखा 300, 300 हो गया। हाइट आपने कहा 80 होना चाहिए। खुद से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है, इजी है। अच्छा, अब आप चाह रहे हैं कि आपने एक, सुभान अल्लाह, आपने एक रेक्टेंगुलर लेके आइए, रेक्टेंगल लिया जिसके चारों कोने बराबर हैं। आपने शिफ्ट प्रेस किया, क्या किया? चारों कोने बराबर हैं। तो उसके बाद भी अगर आप इसको बराबर रखना है तो आप अगेन शिफ्ट को प्रेस करके रखेंगे, इनको छोटा करेंगे तो ये बिल्कुल बराबर होगा, चारों साइड बराबर होंगे। सर अगर यहां से एक साथ करने हैं तो यहां पे आपके पास क्या आ रहा है, इसको बोलते हैं एस्पेक्ट रेशो। क्या बोलते हैं? एस्पेक्ट रेशो। तो आप इसको जब लॉक करेंगे, अच्छा अभी ये लॉक नहीं है,
आप जब अभी हमारी जो स्क्रीन का ना वो कंट्रास्ट कम है, आप इसको क्लिक करेंगे लॉक हो जाएगा, तो आप एक का चेंज करेंगे तो दूसरे का भी चेंज हो जाएगा। ये लॉक होता है। जब ये लॉक होगा तो वेट और हाइट के बीच में एक बार दिखेगा। यहां पे तो आ रहा है ना बार, हाँ यहां तो आ रहा है, यहां नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए छोटा सा बार है। अब मैं इसको हटाऊंगा सबर, अगर ये जूम हो सकता है। ये बार आ रहा है, मैं क्लिक करूंगा और ये ब्लू भी हो जाएगा। जब मैं इसको हटाऊंगा तो ये ब्लू नहीं होगा, ठीक है, तो बार हट जाएगा। अब अगर मैं एक का चेंज करूंगा तो दूसरा चेंज नहीं होगा। अब जब बार पे क्लिक करूंगा दोनों सेम हो चुके हैं, तो एक का करूंगा दोनों का हो जाएगा। वो द पॉइंट, इजी है, सिंपल है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हमारे पास अपीयरेंस में। अपीयरेंस क्या है भाई? अपीयरेंस का मतलब हो गया वो कैसे दिख रहा है। हम कहते हैं ना यार, किसी को उसकी अपीयरेंस से जज ना करो। एक बंदा किसी होटल में 2 पट्टी चप्पल शॉर्ट पहन के आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है, क्या पता उसका स्टाइल ही ऐसी। सही है। अब आप इसको देखें, एलेक्स हॉर्मुजी को, ये हर टाइम ऐसे ही घूम रहा होता है। लग रहा है कि पता नहीं कोई कार्टून है, मगर ये बहुत पैसे वाला बंदा है। हर टाइम ऐसे ही घूम रहा होता है, हर टाइम ऐसे ही घूम रहा होता है। ठीक है, तो अपीयरेंस का मतलब है कैसे दिख रहा है वो। अपीयरेंस में 2 चीजें हमारे पास, कॉर्नर रेडियस, क्योंकि वो दिख रहा होता है। क्या हो रहा होता है? दिख रहा होता है। और एक हमारे पास है ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब क्या, कौन बताएगा? हाँ भाई, ओपेसिटी हो भाई, ग्राफिक किया है ना आपने, बताओ। क्या आर पार दे सकता है? आर पार देखना अच्छी बात नहीं है, आर पार देख सकते हैं। हाँ भाई, कौन है? हाँ जी, आप बताएं। ओपेसिटी हार्शनेस ऑफ दैट पर्टिकुलर, आप समझ लें जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसकी हार्शनेस। ठीक है भाई, अब ये देखें, ये हमारे पास इतना विजिबल है कि आर पार हम दे सकते हैं, बट थोड़ा सा ब्लर होगा, अजीब होगा, ठीक, ग्लास इफेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं हाथ रखूं सो अब आर पार नहीं हो सकता। गो द पॉइंट। तो ये हार्शनेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको रेड कलर करूं, रेड कलर इसके फिल को, और मैं यहां पे लिखूं हेलो, मैं इन दोनों को सेंटर में कर दूं, बट इसको मैं ब्रिंग बैकवर्ड कर दूं। मैंने पढ़ाया था इसकी शॉर्टकट की, आप बताओ भाई, ब्रिंग बैकवर्ड की क्या शॉर्टकट की? भाई से पूछो। अब तो तुम बताओगे ना। शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट ओपन से वो जाएगा बैकवर्ड पे, और क्लोज से वो आएगा फॉरवर्ड पर। क्या टेक्स्ट हमें दिख रहा है? अगर हमें टेक्स्ट को दिखाना है तो हम क्या करेंगे? ओपेसिटी को कम कर देंगे। जितना आप कम करेंगे उतना कम होगा। अब आपने एक इफेक्ट देखा होगा जो बहुत अक्सर टैग में इस्तेमाल हो रहा होता है।
फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऑनलाइन है तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे आया, मैंने लिखा ऑनलाइन, मैं बहुत बड़ा बड़ा बना रहा हूं, इतना बड़ा नहीं होता वैसे, मैं यहां पे आया, मैंने राउंड किया सबको, ठीक है भाई, मैंने किया इसको ग्रीन, ठीक है भाई, ग्रीन किया। अच्छा एक और चीज जरा समझें, जरा देखते हैं क्या होता है। अभी मेरे पास ओपेसिटी कितनी है, 20% कितनी है, मैं इसको मजीद का कम कर देता हूं, 15 कर देता हूं, और मैं स्ट्रोक ऐड कर देता हूं, क्या करता हूं, स्ट्रोक, और स्ट्रोक को मैं करता हूं कंप्लीटली ग्रीन, क्या करता हूं, स्ट्रोक क्यों नहीं दिख रहा, बट मुझे स्ट्रोक तो ज्यादा करना था ना, ये लो 10 कर दिया। इसमें अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, किसी भी शेप की ओवरऑल ओपेसिटी है ना, उसके साथ आप जो भी करोगे ना उसकी भी कम हो जाएगी। अब मैं क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि फिल की जो ओपेसिटी वो 15% हो मगर आउटलाइन की 100% हो। तो आप क्या करेंगे सर, इसका हल क्या है, इसका हल ये है आप ओवरऑल को 100% करो, यहां से इसकी ओपेसिटी कम कर दो फिल की। फॉर द पॉइंट, बात आगे समझ में सबकी, ठीक है। अच्छा वो ये मेरे सामने आ गया, ठीक है भाई, तो ये इफेक्ट आपने देखा होगा, मैं इसको मजीद कम कर देता हूं। अक्सर ये इफेक्ट यूआई में बहुत इस्तेमाल होता है किसी भी चीज को दिखाने के लिए, इसको आप 1.5 भी कर सकते हैं। इसको आप ऑरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, फॉर द पॉइंट, तो ये हमारे पास एक टेक्निक थी जो मुझे बताना था। अच्छा वो मेरे जहन में याद आ गया, बच्चे अक्सर इससे घबरा जाते हैं। तो ये आप तब करें जब आपको सबकी ही कम करनी है। और एक और, अक्सर आप कुछ काम कर रहे होते हैं तो क्या हो जाता है, कुछ दब जाता है, कुछ नंबर दब जाते हैं। क्या होता है, कोई नंबर, तो फिग्मा के अंदर कोई भी नंबर दबता है, मीन 20 है तो वो क्या कर देगा, 20% गिरा देगा। एक बच्चे ने क्या किया, कुछ बना रहा था, 0 दब गया, यहां से 0 या पता नहीं 10, मुझे याद नहीं आ रहा, 10 दबा होगा, ठीक है। तो आया सर मैं कब से शेप बना रहा हूं, मेरा शेप नहीं आ रहा। सर मैंने ओपेसिटी भी कम नहीं की। मैं गया, मैंने कहा अल्लाह के बंदे ओपेसिटी, तो सर कह रहे कसम कर रहे, सर मैंने कसम से मैंने नहीं किया। मैंने कहा आपका हाथ दब गया होगा, ये ऐसा करता है, शॉर्टकट की है। कहता अच्छा 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 अच्छा। अब 9 करूंगा तो वो 90% पे आ जाएगा, ठीक है। मुझे पॉइंट, तो इस चीज से ना घबराएं कि हुआ क्या। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल? आप लोग क्या प्रेफर करेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिस करें या क्या आप लोग घर में करेंगे? ठीक है, मैंने कहा शायद छोटे छोटे बच्चे हैं आप लोग, क्लास में ही करना। अच्छा ये हो गया हमारे पास। अच्छा अभी एक और चीज पढ़ते हैं जो कि बहुत काम आएगी आपको, स्पेशली स्टाइल में, स्टाइल्स क्रिएट करने में। तो किसी भी शेप या फ्रेम, हर एक
आप समझ लें एलिप्स को छोड़ के, सर्कल को छोड़ के हर एक शेप के ना बॉर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं? उनको हम कॉर्नर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्नर। अब इस टेबल के कितने कॉर्नर हैं? 4 4 4। इसको छोड़ के ये अलग शेप है। 4 इसको छोड़ के, 4 4 इसको छोड़ के, 4 4 4। हर चीज हमारे पास 4 4 में होती है। तो समटाइम हम क्या कर रहे होते हैं, जब भी आप शेप लेंगे ना, शेप पे क्लिक करेंगे तो शेप में आपके पास शेप के अंदर कॉर्नर को चेंज करने का ऑप्शन नहीं आता। फिर सॉरी, फ्रेम के अंदर जब आप शेप लेंगे, जूम करेंगे, ये हमारे पास कॉर्नर रेडियस, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्नर रेडियस। आपको नींद आ रही है? क्या बोलते हैं इसको? कॉर्नर रेडियस बोलते हैं इसको। तो ये इसको चेंज करने के 2 तरीके हैं। या तो आप यहां से चेंज कर लें ड्रैग करके, या तो आप यहां से चेंज कर लें। आपने कहा 20 तो वो 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपने कहा 10 10 हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां से करना चाह रहे हैं यहां से भी कर सकते हैं। आपने कहा 50 50 हो जाएगा। आपने कहा 60, आपने कहा 100। अब इससे ज्यादा नहीं हो क्योंकि उसकी लिमिट है। क्या है? अब करते करते वो उसको खत्म थोड़ी करेगा। जब तक वो राउंड नहीं हो जाते उसकी लिमिट है। उसके बाद आप जितना करें कोई फायदा नहीं है, जितना करें कोई फायदा नहीं। वो द पॉइंट। तो सर फ्रेम को अगर यहां से करना चाहे तो फ्रेम यहां से नहीं हो सकता। फ्रेम को आपने यहीं से ही करना होगा। ठीक है भाई। अच्छा सर, अगर मुझे अलग अलग करने हैं भाई, चारों कोनों को अलग अलग करने हैं, क्या करने हैं? हाँ बताओ। इसको क्लिक करो। सही, वेरी गुड भाई। अगर आपको अलग करने हैं तो कॉर्नर रेडियस के बराबर में आपके पास इंडिविजुअल कॉर्नर का एक आइकन आ रहा है। क्या आ रहा है? आप इस पे क्लिक करेंगे तो 4 कॉर्नर्स खुल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अब आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। ये शेप ही है, फ्रेम नीचे वाला है। फ्रेम के अंदर भी ऐसे ही होगा। ये अलग अलग है। आप इसको टैन कर दें, इसको भी टैन कर दें। फिर चलेंगे कैसे? बिल्कुल हिसाब से 1 2 3 4 1 2 3 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। वो द पॉइंट। सो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल कॉर्नर्स। वो द पॉइंट। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा यहां पे कुछ चीजें और भी हैं, ब्लैंड मोड, इनको आगे पढ़ेंगे। ये पिक्चर में इस्तेमाल होंगे। अच्छा, अपीयरेंस को आप गायब भी कर सकते हैं। पूरा गायब हो जाएगा, पूरा गायब हो जाएगा। ये किसके लिए होता है? बिफोर एंड आफ्टर देखने के लिए। किया फिर ऑफ किया फिर ऑन किया फिर ऑफ किया फिर ऑन किया। अब आते हैं फिल। हमारे पास फिल के अंदर, इसको भी थोड़ा सा पढ़ेंगे।
डिटेल्स में। फिल किसी भी एलिमेंट के अंदर फिल हो सकता है। टेक्स्ट, शेप, आइकन, एनीथिंग। पूरे यूआई यूएक्स में आप देखें तो शेप्स हैं, आइकन्स हैं, इमेजेस हैं और टाइपोग्राफी, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हर चीज इन्हीं से ही बनती है। इसके अलावा कुछ और है? अगर है तो बता दें। हाँ जी, कुछ और है? याद करो, शायद कुछ हो। नहीं है? मैं शेप में आया, मेरे पास यहां फिल आ रहा है, फिल पे जाऊंगा, मेरे पास एक कलर का पूरा वो ओपन हो जाए। क्या ओपन हो जाएगा? अब यहां कोई सा भी कलर आप चूज कर सकते हो। जब आप लोग यूज करेंगे तो ये HSL क्लिक होगा RGB पे। कहां होगा? या हेक्सा पे होगा। क्या होगा? हेक्सा। हेक्स क्या है? हेक्स मतलब कोड को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड को कहते हैं। क्या कहते हैं? कोड को कहते हैं। ठीक है भाई, कोड को कहते हैं। मैंने कलर थ्योरी पढ़ाई थी भाई स्टार्ट में या नहीं? नहीं पढ़ाई थी। चलो, टाइम आ गया कलर थ्योरी को पढ़ने का। वैसे आगे हम कलर्स को पढ़ेंगे अच्छे से, बट कलर थ्योरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई लाइट्स जरा ऑन कर दो कुछ टाइम के लिए। कार्ड्स किन किन को पसंद है? कार्ड्स कौन सी कार? BMW, GTR, BMW। इंशाल्लाह। आई डोंट लाइक कार्स पर्सनली, बट चलें, अगर मैं आप लोगों को आपके अपने अपने फेवरेट कार गिफ्ट कर दूं, जो कि नहीं हो सकता, बट अज्यूम करें मैंने गिफ्ट करके रैप कर दिए, बाहर खड़े हो। असल में रश बहुत ज्यादा, मैंने ग्राउंड में खड़ा किया। अब अगर वहां से नाम है तो मैं सब चोरी हो गए। और मैं वो कार्ड्स आपको गिफ्ट करूं, आप जैसे उसको अनरैप करें तो आगे का हिस्सा ब्लू कलर में है, साइड में ग्रीन कलर है, इस साइड में पर्पल है, पीछे पिंक है, सारे टायर येलो हैं, 2 टायर आपके पास ग्रीन में है, 2 टायर पिंक में है। डू यू लाइक योर कार? गोला गंडा हो जाएगा। चले, अगर कोई रियल में तो मजबूरी है तो इस्तेमाल तो करेंगे ना। जो भी है, BMW का लोगो तो आ रहा है ना, भरम तो है, बट स्टिल यू विल नॉट लाइक इट। व्हाई? स्टैटिक खराब हो गया तो गोला गंडा किसी को नहीं पसंद। ठीक है, तो साइंस क्या कहती है, साइंटिस्ट क्या कहते हैं, जब एक इंसान किसी भी चीज को देख के एक फैसला कायम करता, क्या करता है? मीन लाइक या डिसलाइक करता है। क्या करता है? डिसीजन कायम करता है। तो उस डिसीजन के पीछे 80 to 90% जो काम कर रहा होता है वो कलर्स होते हैं। क्या होते हैं? इसकी मिसाल ले लेते हैं। आप और आपके दोस्त चले गए शूज लेने। कहां चले गए? शूज लेने चले गए। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि यार कम प्राइस में हाई क्वालिटी शूज लेना। क्या करना? हर फ्रेंड का एक ही गोल होता है। फिर आके बरम भी करते, तीसरे दोस्त कहते हैं भाई ने भाई जो शूज लिए हैं गर्ल्स, ओ हो भाई
बहुत कम प्राइस में मैं पर्स लाई हूँ, यकीन नहीं कर सकते। गुची लाई हूँ, गुची, 1500 रुपए में। ठीक है, करते हैं ना भाई। और अगर आप महंगा लाओ तो सारे कदम बोलते हैं टका दिया तेरे को। एंड समटाइम कुछ लोग इतना ओवर थिंक करते, रातों को नींद नहीं आती लोगों को, अबे यार इसने क्या बोल दिया, मेरा तो दिल ही नहीं हो रहा इसका इस्तेमाल करने का। ठीक है, क्या था, लो प्राइस में हाई क्वालिटी शूज लेना। आपका भाई वहां ढूंढ रहा है, आप यहां ढूंढ रहे हो शूज, बहुत बड़ा शॉप है, आप यहां ढूंढ रहे हो, आपके भाई को वो शूज मिल गया, क्या मिल गया। पूरे दुकान में अलग अलग वो थे, प्राइस थे, पूरे दुकान में अब तक उन्होंने शूज देखे थे वो 5K में, बट क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। एक शूज मिला जो 2.5 के, 2500 के, और वो ओरिजिनल जॉर्डन निकले। क्या निकले, क्या निकले, मगर वो येलो कलर में है। कौन बाय करेगा, कौन बाय करेगा? लोग बोले कि डांसर जा रहे हैं। कौन जा रहा है? डांसर जा रहा है, डांसर। मुझे याद है when I was in फर्स्ट ईयर, उस टाइम पे ना सुपरा शूज, सुपरा शूज दिखाता हूं आप लोगों को, इसका बहुत ट्रेंड था। ये इनका बहुत ट्रेंड था। ठीक है, तो मेरे अब्बू को अंदाजा नहीं कि हम लोग क्या लेने जा रहे हैं ना, मेरे दिल में था, किसी ने ले लिया, किसी भाई ने, मैंने लिया सुपरा इस तरह के रेड में, रेड कलर में। मैं घर आया, अब्बू ने कहा भाई क्या तुम क्या मुझे फायरमैन होते? उन्होंने कहा क्या तुम पढ़ाई छोड़ के क्या तुम जा रहे हो फायर ब्रिगेडर में काम करने के लिए? ये क्या ले लिया? तो वक्त वक्त की बात, जब बड़े हुए तो समझ आया कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक डिसेंट पर्सनालिटी के लिए। एंड वाकई में मैंने उसको बहुत कम पहना, मैंने पैक दिए उनको, या वो पड़े पड़े खराब हो गए, मुझे वाकई मजा नहीं आया। तो पहनने के बाद मुझे फील हुआ कि यार व्हाट इज दिस, बहुत अजीब लग रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि समटाइम बहुत अच्छी चीजों को भी आप रिजेक्ट कर देते जस्ट बिकॉज ऑफ द कलर, बिकॉज ऑफ द। अब बॉयज में भी ऐसा होता है, घर से भी ऐसा होता है कि समटाइम जो मदर्स होती हैं वो जाती हैं मार्केट में अपने लिए, मतलब आपके लिए भी कुछ चीज ले लेती हैं। अब उनका अलग ही कोई सीन होता है। अब वो कोई ऐसी चीज लेके आ गई गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए भी, अरे अम्मा क्या लेके आ गए, ये मैं कैसे पहन सकता हूँ, ये मैं कैसे पहन सकते हैं। तो चीजें अच्छी होती हैं, कलर्स अजीब होते हैं। क्या होता है, आप गौर करें कि लो क्वालिटी चीज अम्मी लाती है ना, अगर वो अच्छे कलर में हम पहन लेते हैं, यार ठीक कलर्स तो अच्छे हैं ना, चल जाएगा 3-4 महीने चला लेंगे, बाद में पोछा बना देंगे, अपने ही काम आ रहा है, पोछा बना देंगे। मेरे कितने ट्राउजर पोछा बने अभी तक। ठीक है, सही है। तो ये होता है, तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर प्रॉब्लम ये है, कलर्स तो आपने बता दिए नाउ। अच्छा, अभी मैं जो कलर पढ़ा रहा हूं ये बेसिक एक थीम है, जब हम डिजाइन सिस्टम में जब हम स्टाइल्स पढ़ेंगे तब कलर्स को और खोलना है मुझे, बहुत डीपली हम पढ़ेंगे उसको। तो सर क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए? गोला गंडा तो आपने मना कर दिया, तो क्या करना चाहिए? इसमें हमारे पास क्या रूल है कि हम अपने कलर्स को बेटर करें? बहुत जबरदस्त रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। उस रूल का नाम है खाओ पियो और सो जाओ। 60, 30 एंड 10। 30, 40 कौन बोले? ज्यादा काम, असल में आज तुम जल्दी आए हो ना। थर्टी 70 आज फुल ये बस काम कर करके।
आज इसको जल्दी बुलाया था हमने वो शूट वूट के लिए। ठीक है भाई, 60, 30 एंड 10 रूल। सर ये है क्या? ये है परसेंटेजेस। क्या है? तो कितने होगा ये? कितने होगा ये? 100। तो यहां से एक बात तो हमारी क्लियर हो गई कि यार अच्छे कलर्स के लिए 3 कलर्स का होना जरूरी है, मतलब स्टैंडर्ड कलर के लिए 1, 2, 3। यहां तक बात क्लियर है? हमने कहा गोले गंडे में 6 से 7 कलर्स होते हैं, और मजे की बात है गोला गंडा कलर सिर्फ गोला गंडा में अच्छा लगता है। और मजे की बात क्या है, वो गोला गंडा बेकार है जिसमें ज्यादा कलर्स ना हो। बोलेंगे नहीं पी के आइए। इसके अलावा कहीं भी गोला गंडा हो, हम पहली बात तो ट्रस्ट नहीं कर सकते उस ऐप में, वेब में। हम बोलेंगे यार किसी मैच्योर बच्चों ने इसको डिजाइन किया है, मैं यहां से बाय नहीं कर रहा। ठीक है। तीसरा, कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करता। क्यों? एक इमेज बन गई। जितने बड़े लेवल के वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं या ब्रांड्स हैं, उनके कलर्स बहुत मिनिमल होता है, बहुत ज्यादा मिनिमल होता है। ठीक है भाई। तो अब आप बोलेंगे सर एक ऐप और वेब में 3 कलर्स तो नहीं होते। हाँ जी, ऐसा ही है सर। जब कोई एरर आता है तो वो रेड में होता है, जब कोई काम पूरा होता है तो वो ग्रीन में होता है। तो आप कैसे कह रहे हैं 3 कलर्स हैं? रुको जरा, सब्र करो। प्राइमरी सेकेंडरी कलर 3 ही होते हैं। उन कलर्स को कहते हैं सेमेंटिक कलर्स। क्या बोलते हैं? इनको हम पढ़ेंगे डिजाइन सिस्टम के अंदर। कहां पढ़ेंगे? डिजाइन सिस्टम। मेन कलर हमारे पास 3 ही होते हैं। क्या होते हैं? 3 कलर्स होते हैं। कोई मुझे बताएगा 3 कौन कौन से कलर हो सकते हैं? येलो, रेड, ग्रीन। येलो, अगर आपके ऐप का ब्रांडिंग कलर रेड है तो आप येलो कैसे इस्तेमाल करेंगी? ब्रांडिंग कलर क्या है? फूड पांडा का ब्रांडिंग कलर क्या है? पिंक। अगर वो येलो इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? मजा क्या प्रॉब्लम है? आपने उसकी इनकी पहचान मिटा दी। भाई मेरा नाम बासत है, आप बोलो नहीं यार आप सर आपका नाम है अंकल नवाज। आप बोलेगे मेरी पहचान आपने खराब कर दी यार। हाँ जी। परसेंटेज को छोड़ो, पहले बताओ कितने कलर्स, कौन कौन से कलर होते हैं? ओके। हाँ भाई, व्हाट डू यू थिंक? नो आइडिया। हाँ भाई। भाई 3 कलर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है ब्रांडिंग कलर, जिसको प्राइमरी कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी कलर बहुत इंपॉर्टेंट कलर होता है। बाकी 2 हमारे पास होते हैं एक्सेंट कलर्स। क्या कहते हैं? पहले समझते हैं ब्रांड क्या होता है, ब्रांडिंग क्या होती है। ब्रांडिंग का मतलब होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। ब्रांडिंग कलर का मतलब उस ब्रांड का पहचान। ठीक है, उस ब्रांड का पहचान। तो हर एक इदारा, हर एक ब्रांड अपनी ब्रांडिंग कलर को लिखता है। ठीक है, लिखता है क्या? डिफाइन करता है। ठीक है, और वो हर जगह उसको इस्तेमाल करता है। ऐप हो, वेबसाइट हो, पोस्ट हो, बैनर्स हो, कुछ भी हो। ठीक है भाई। और ये ब्रांडिंग कलर आपको क्लाइंट खुद देगा, बीइंग अ यूएक्स UI डिजाइनर, आपको पता होगा। सही है। तो ब्रांडिंग कलर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? मैं मिसाल देता हूं। मैं कुछ नाम लूंगा, आप लोगों ने ब्रांड के नाम लेना है। ग्रीन,
इंट्रा इवेंट बाई किया। येलो, मैकडोनल्ड और स्नैपचैट, स्नैपचैट नहीं, स्नैपचैट, ठीक है, स्नैपचैट। बिलू, बिहास, फेसबुक, यूबीएल बैंक, बिलू है, बिलू है, बिलू है। अरे अल्लाह के बंदे, ये क्या रहा, ये देखो ये, अरे थीम हो सकता है ऐप का, ये देखो भाई, ये देखो है ही ब्लू भाई, इनका ब्रांडिंग कलर ब्लू है। रेड, येंगो और नेटफ्लिक्स और केएफसी और यूट्यूब और, अच्छा इसके बाद पर्पल, इंस्टाग्राम का ग्रेडियंट कलर है, पर्पल है उसमें। अरे तक मीजान बैंक, ठीक है, मीजान बैंक और कैपरी डेयरी मिल्क और, ठीक है, और क्या रह गया। अब सवाल मेरा ये है कि ये चीजें आपके जहन में कैसे आ रही हैं? कलर्स की वजह से आपके दिमाग में छप चुके हैं। अब फूड पांडा मुझे हायर करे, यार मेरा ऐप डिजाइन करो, क्या करो, ऐप को रीडिजाइन करो। मैं आया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, क्या आप पिंक 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 ब्लू कर देंगे, क्या कर दें, क्या करेगा वो, दो चप्पड़ लगाएगा मुझे पहले तो, बोलेगा चल निकल यहां से, दफा हो जा अभी भी। क्यों? वो बोल रहा है भाई मैं 10 साल से मार्केटिंग कर रहा हूं, तुम क्या एक दिन आके मेरा पूरा पहचान वो कर दोगे, तबाह बर्बाद कर दोगे। तो ये ब्रांडिंग कलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्राइमरी कलर कहा जाता है। ये हमेशा क्लाइंट आपको देगा। अगर आज कोई हमें बोले ना कि यार अरे क्या पर्पल और ब्लू तुम लोग पीछे पड़े बिड फिक्सन वाले, रेड करो, मैं भी चपेट मार के निकाल दूंगा उसका। कितनी मुश्किल से पहचान बनाई है, तुम बोले अलग करो, सही है। तो ब्रांडिंग कलर वही होता है। एक्सेंट कलर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास सेकेंडरी कलर होते हैं। क्या होते हैं? ये वो कलर्स होते हैं जो आपके ब्रांडिंग कलर के साथ मैच करें। क्या करें? ये अच्छा कॉन्ट्रास्ट बनाए। अब नया वर्ड आप पढ़ने जा रहे हो, लेकिन नया नहीं है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है भाई? दो कलरों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, नॉट जस्ट मैचिंग, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। क्या? फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं कि आप लोगों का कॉन्ट्रास्ट कितना अच्छा है। मैंने किया इसको येलो कलर, और येलो के अंदर मैंने लिखा हेलो। सही है? कितने लोग बोल रहे हैं सही है? सही नहीं है? ये क्या हो गया आप लोग को? सही नहीं है ये? अरे गौर से देखो, ये सही नहीं है। खाना वाना खा के आए हो रात का? सही है या नहीं? हाँ भाई, सारे पक्के हो चुके हैं। ठीक है भाई। अब अगर मैं इसको ब्लैक करूं, now it's good, it's a good contrast, right? अब देखते हैं
नाउ इट्स गुड। अरे व्हाट द पॉइंट? सो व्हाट इज हैपनिंग हियर कि हमारे पास कुछ अच्छे कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। तो मजे की बात पता क्या है, ये दो एक्सेंट कलर्स हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट ही होंगे। क्या होंगे? हमेशा से ब्लैक एंड व्हाइट ही होंगे। सर कैसे? आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये आपके पास बेहास है, क्या है? आगे इससे पाला पड़ने वाला है। ये क्या है? हमारे पास बेहास है। अब देखें, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। येंगो में जाएं, ब्लैक एंड व्हाइट, 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 ब्लैक एंड व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट। मैं दो कलर्स की बात कर रहा हूं, ब्रांडिंग कलर तो दिख रहा है आप सबको। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, 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 ब्लैक एंड व्हाइट। तो हर जगह हमारे पास यही चल रहा है। अगर डार्क थीम है, फ्लक्स एकेडमी को ऑन कर लेते हैं, तो वहां पर भी क्या होगा? डार्क थीम में वो व्हाइट 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 व्हाइट, क्योंकि पीछे डार्क थीम है। व्हाइट 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 व्हाइट, जहां उनके ब्रांडिंग कलर हैं वो वहां वो इस्तेमाल हो रहे हैं, बाकी व्हाइट 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 व्हाइट। तो दो जो एक्सेंट कलर्स होंगे वो हमेशा क्या होगा हमारे पास? यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल है यहां तक? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है, सर इनको डिवाइड कैसे करना है? क्या करना है? डिवाइड कैसे करना है? चलें इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं, पूछते हैं आपसे कि ये सही है या नहीं। और मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूं। और यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ कार्ड्स हैं, कुछ बड़े वाले कार्ड्स हैं, और कुछ छोटे कार्ड्स हैं।
और कुछ उससे छोटे हैं। और आखिर में क्या है, बटन है। ये कलर सही है? कौन कह रहा है ये कलर सही है? भाई कंट्रास्ट तो सही है, कंट्रास्ट तो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, बेहतर क्या, अच्छा ही लग रहा है। तो जो कह रहे हैं कलर सही है वो हाथ खड़ा करें। जो कह रहे हैं कलर सही है, रेज योर हैंड्स। ओके, 1 2 3 3 और 3,01,000, 3,02,000, 3,03,000 डील आपका हुआ। जो कह रहे हैं सही नहीं है वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, अब जरा बताएं कैसे सही है। जी हुरिया, आपने कहा सही है, कैसे? कलर कॉम्बो सही है इसलिए सही है, और कोई वजह? आपने कहा सही है, क्यों? आपने कहा सही है, क्यों? %60 ब्रांडिंग कलर सही है। आपने कहा सही नहीं है, क्यों? डिवाइड सही नहीं हुआ, कैसे? अरे यार, क्या? फिर से बोलो, इसका वो आ गया। तो क्या करना चाहिए? हाँ भाई, सही नहीं है आपने कहा, क्या गलती है? हाँ हाँ भाई, गाइस बंदे को समझ नहीं आ रहा कि ब्रांडिंग कलर 10% होना चाहिए, बाकी एक्सेंट कलर तो वो 60 था। सही बोल रहे हैं। 10% ब्रांडिंग कलर होना चाहिए, क्यों? क्यों गलत बोल रहे हैं? 60% होना चाहिए, क्यों? आपने लिखा ना। मैंने कहाँ लिखा है? मैंने ये, दो मिनट। अगर ये कार्ड वाइट में तो ज़्यादा बेहतर है। ब्लैक में स्क्रीन का कलर चेंज कर देते, ब्लू रखते अगर स्क्रीन, स्किन को ब्लू कौन सा ऐप है जहाँ आपने देखा कि इसके कलर पे स्किन? कार्ड्स को प्रोवाइड कर देंगे। आप बताएं मलाइका। ये अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, किसी ने फूड पांडा ऐप इस्तेमाल किया? अभी नेट है आप लोग के पास? प्ले स्टोर में जाएं, इंस्टॉल ना करें। हाँ, पिज्जा वीजा ऑर्डर कर लो यार, भूख लग रही है।
क्या देख रहे हैं आप यूआई के अंदर? तुम्हारा मोबाइल खराब है। सबर, अब देखें 2 मिनट। अब सही है? क्यों? वाइट करके स्ट्रोक को ब्लैक कर देंगे। इससे बेटर है? इससे बेटर नहीं है? ओके, अब देखते हैं। अब सही है? अब सही है? अब सही है? सर चल क्या रहा है? आप कहां से कहां चले गए? अब बताएं चारों में से कौन सा सही है? अच्छा, अब बताएं। कंपेयर करें अगर तो थर्ड और फिफ्थ ही बेटर है, ठीक है? अब बताएं। ठीक है भाई, तो इस वक्त थर्ड हमारे पास प्रॉपर यूआई यूएक्स के जुमरे में आता है। किसमें आता है? तो यहां पे क्या हो रहा है? 60% वाइट, 30% ब्लैक एंड 10% ब्रांडिंग कलर। हमेशा जी, ये हम आगे पढ़ाऊंगा। ग्रेस का पूरा टॉपिक है, असल यूआई की जान ही ग्रेस है। आगे पढ़ेंगे इसको। यूआई की जान क्या है? ग्रेस है। आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल टॉपिक है। फिलहाल बस इतना समझें, 60 30 10। आपने एक चीज नोटिस नहीं की यहां पे? 60% वाइट ही है, बस जहां जहां इमेजेस हैं और कुछ कुछ सेक्शन ऐसे हैं।
60% वाइट है, आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया? 10% ब्रांडिंग कलर है। क्यों ऐसा क्यों है? ब्रांडिंग कलर ज्यादा क्यों नहीं रखा इन्होंने? एक कमेंट आ गया प्रीमियम लगे, और रेड तो पूरा आंखों में दिखता है। रेड नहीं, ब्रांडिंग कलर की बात कर रहे हैं, क्योंकि ब्रांडिंग तो चेंज होंगे ना। पिंक, फूड पांडा पिंक इस्तेमाल करेगा। हाँ जी, वाई 10% ब्रांडिंग कलर। ओके, जितने कलर कम होंगे ब्रांडिंग कलर, यही कह रही हो ना? ब्रांडिंग का 10% इसलिए क्योंकि यूजर जैसे ही खोलेगा लाल ब्रांडिंग कलर पे फोकस जाएगा उसको ज़्यादा, इससे ना उसकी ऐप या ऐप की ना उसके दिमाग में ना इमेज छप जाएगी, तो इससे कोई भी पूछेगा लाल करेगा ये करेगा। बट मैं ब्रांडिंग कलर की बात कर रहा हूँ, मैं लाल कलर की बात नहीं कर रहा हूँ। कलर बताएगा, बोलेगा ये कौन सा, तो वो नाम बता देगा। इसलिए ब्रांडिंग कलर 10% आनी चाहिए। 60% होगा तो वो पूरा एक ही होगा, फिर समझ ही नहीं पाएगा ब्रांडिंग कलर एक होगा। सर एक और कमेंट ये है कि मतलब ऐसा लगे कि वाकई मतलब इसका ब्रांडिंग कलर ये निकल लाइन हम लोग वाइट के हिसाब से मतलब इतना वाइट तो अगर 60% करूँ तब भी वो लगेगा ब्रांडिंग कलर ही है। नहीं ना सर, तो वाइट हो जाएगा, वाइट और उसको मिक्स कर देंगे तो समझ नहीं आएगा ना इसका ब्रांडिंग कलर क्या है। आप बताएं। भाई सिंपल सिंपल सुने, मैं अगर एक वॉल है, वॉल क्या है? वॉल है, थक गया हूं। क्या है? वॉल है, पूरा वॉल वाइट कलर में, किसमें है? मैं वॉल के किसी भी एक जगह ब्लैक डॉट लगा दूं, आपकी नजरें कहां जाएंगी? रोड पे जाएगी। ये होता है, नाम भूल जाता है उसका यार, आप लोगों को दिया भी था शायद मैंने, वॉन क्या, वॉन रेस्ट्रॉफ इफेक्ट। क्या होता है वो? वॉन रेस्ट्रॉफ इफेक्ट, ठीक है? हाँ हाँ, रेस्ट्रॉफ, रेस्ट्रॉफ इफेक्ट, रेस्ट्रॉफ RESTROF, रेस्ट्रॉफ इफेक्ट इसको जाने। सो रेस्ट्रॉफ साहब कहते थे कि आप एक अनोखा कलर 10% करेंगे तो नजरें वहां जाती हैं। इसीलिए आप देखें बटन्स के अंदर जहां जहां इंपॉर्टेंट है सिर्फ वहीं पे ब्रांडिंग कलर को इस्तेमाल किया हुआ है, बाकी सारा ग्रेस, व्हाइटिश एंड ब्लैकिश कलर्स हैं। समझ में आया? 10% क्यों? वैप में तो कहीं ना कहीं मिल जाता है, ऐप में ही मिल जाता है, कोई ऐसा कार्ड हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको आप रेड कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं। बट सबको रेड करना, ये आप बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अपने ऐप और वेब के अंदर। वो द पॉइंट ये नहीं, तो वो 10% कलर बहुत कम है, तो वो रेयर है। क्या है? रेयर। वो आपके यूजर से कम्युनिकेट करता है, वॉच मी, मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं, इसीलिए वो CTA बटन के अंदर ऐड किया जाता है, इंपॉर्टेंट जगहों में ऐड किया जाता है। अब आप फूड पांडा को ले लें, दराज को ले लें, हमेशा बटन्स आपको ऑरेंज मिलेंगे, या इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ऑरेंज में मिलेंगे बस, बाकी सारा ग्रे और ब्लैक और व्हाइट में दिखेगा। इसीलिए 10% ब्रांडिंग कलर को इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? 10% ब्रांडिंग कलर को इस्तेमाल किया जाता है। यहां तक कोई सवाल? ये 60% व्हाइट हो गया, 30% ब्लैक हो गया, 10%। अरे मैं, अरे समझ, 2 मिनट। ये मैंने ऐसे ही लिखा था यार, ये मैंने 60 के ऊपर नहीं लिखा, ये मैंने वैसे ही लिखा।
ये मैंने अभी गलती की, वरना हर बच्चा यही समझता है। 60% ब्रांडिंग कलर नहीं है, 10% ही है। 60% व्हाइट होता है। अगर वो व्हाइट थीम में, ब्लैक थीम में, तो वो ब्लैक हो जाएगा, 30% व्हाइट हो जाएगा, 10% ब्रांडिंग कलर में हो जाएगा। फॉर द पॉइंट। या तो कोई सवाल है जी? थीम 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 क्या है? कौन सा थीम? थीम उसको नहीं बोलता है, उनको वो बोलता है अपना। अच्छा सही से, डार्क थीम, व्हाइट थीम। हाँ, सब सवाल क्या है? लाइक कौन सा कलर? आप कह रहे हैं कि यांगो के अंदर हम डार्क ब्लू इस्तेमाल करें? भाई आपका एक ऐप है, क्या है? ऐप है जहां पे आप ई कॉमर्स में चीजें सेल कर रहे हैं। मीन हमारे जो ट्रेडिशनल कपड़े हैं, कैप हो गया, जो भी हो गया, 5 साल से आप वो ऐप चला रहे, ब्रांड चला रहे, और आपका ब्रांडिंग कलर है रेड। क्या? रेड। तो आपने मुझे हायर किया, यार ऐप बहुत स्लो है, इसको रीडिजाइन करो। क्या करो? रीडिजाइन। अब आपके ऐप में 2 थीम है, डार्क थीम भी है और लाइट थीम। इसको डार्क और लाइट थीम कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोलते। तो मैंने कहा कि यार एक काम करते हैं सर, इस दफा ना हम ब्लू थीम रखते हैं। क्या रखते हैं? क्या आप एक्सेप्ट करोगे? क्यों नहीं करो? अभी तो आपने कहा। अच्छा ठीक है, शुरू में ऐप, कोई भी जल्दी ऐप नहीं बनती कभी भी लाइफ में, ठीक है। बट चले, कोई ऐसा स्टार्टअप है जो ऐप बन गई, उनका ब्रांडिंग कलर लिख दिया गया रेड है। क्या है? उसने खुद सोच लिया। आप बोलोगे एक काम करते, ब्लू थीम अपनाते हैं, अलाउ करेगा वो आपको? क्यों अलाउ नहीं करेगा? तो थीम हमेशा डार्क और लाइट ही होगा। हाँ, कुछ ऐप को कस्टमाइज करने में वो अलग बात है, देखिए वो अलग बात है, उसको आप इसमें ना लाएं। अब फॉर एग्जांपल, मेरे इस ओएस के अंदर, मैं ओएस की बात कर रहा हूं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, पूरे यूआई गूगल का, मेरे अभी इस वक्त जो लाइट क्रीम कलर है या लाइट येलो कलर है, ये एक थीम का हिस्सा है। क्या है? थीम का हिस्सा है। अभी मैं ऊपर जाऊंगा, अभी मेरे पास ब्लैक में ही आ रहे हैं चीजें। ये ओएस के अंदर हो सकता है, ऐप के अंदर भी होता है, बट वो लिमिटेड होता है। कभी भी याद करें, यही गलती एप्पल ने किया था। अभी रिसेंटली जब उसने ग्लास यूआई लॉन्च किया, उन्होंने सारी कस्टमाइजेशन दे दी यूजर के हाथों। इतना मजाक उड़ाया गया इसका, इतना मजाक, आपकी सोच। बड़े बड़े यूएक्स यूआई वाले जो डिजाइनर्स, उन्होंने कहा यार यूजर तो बेचारा नॉन टेक्निकल है, तुम्हें तो अकल है ना। यकीन करें, ऐसा लग रहा था, लोगों के हमने यूआई देखे ना, एप्पल के लोगों ने ना मजाक उड़ाया था ना, यूएक्स यूआई में जो मीम होता है, वो नहीं उल्टी वाला जो एक आइकन होता है, वो लगा रहे थे लोग। बिल्कुल गोला गंडा बनाया हुआ लोगों ने, गोला गंडा। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आप कस्टमाइजेशन दें, मगर लिमिट के अंदर, रीडेबिलिटी खराब ना हो। मैंने एक का ऐप देखा, वो फोन में नहीं, उसमें टेक्स्ट रीडेबल ही नहीं हो रहा। क्यों? फुली कस्टमाइजेशन दिया हुआ था उन्होंने कलर्स के हवाले से। पिक्सेल ऐसे नहीं करता, लिमिट्स हैं। आपने देखा हो ना, कुछ लोग क्या करते हैं, लिमिट के अंदर। मैं यहां पे जाऊंगा ना, ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहां पे गया, मैंने किया वॉलपेपर एंड स्टाइल, बस कुछ कलर थे जो बनाए हुए पहले से, 3 कलर्स को मिला के, ये कॉन्ट्रास्ट में है कि आप इनके अलावा और नहीं कर सकते, बस यही कॉन्ट्रास्ट में है, आपको करना तो यहां से करें। उसने सब कुछ दिया हुआ था, जो करना है करो। फिर बाद में चेंज कर दिया, लोगों ने बहुत ज्यादा सुनाया तो चेंज कर दिया।
चूंकि पिक्सल तो बहुत बड़ी चीज है ना, बट एक ब्रांड कभी भी इस तरह ब्लू थीम और कलर उसका ब्रांडिंग रेड है तो ब्लू येलो थीम वो कभी वो रिस्क नहीं ले सकता। और कोई सवाल? क्लियर है गाइस? गर्ल्स, यस और नो? ठीक है भाई, अब मजीद इसको हम पढ़ेंगे आगे, जब हम स्टाइल में आ जाएंगे तो इसको मजीद हम वहां पे अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, ठीक है भाई, तो कलर्स हमारे पास हैं। अब आपने एक चीज नोटिस की, मैं हेक्स से आ गया HSL पे। कहां पे आ गया? HSL पे। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको ना लाइट दिख रही होती है, आप लाइट को कम कर, यहां पे 4 चीजें होती हैं, यहां लाइट में आप कम कर सकते, तो ये बड़े मजे की चीज है। ये आगे आपको अंदाजा होगा कि लाइट क्यों मजे की चीज है। तो आप 1 बाय 1 ये देखें, 93, 94, 95, 96, 90, ये आगे आपको समझ आएगा। ठीक है, तो यहां से आप कलर मूड को स्विच कर सकते हैं। CSS जो कोडिंग करते हैं उनके लिए है, RGB कलर्स हैं, मतलब ये अभी ये कहां फॉल कर रहा है RGB में, रेड कहां फॉल कर रहा है। ठीक है, हेक्स है, ये प्रॉपर कोड है, ये HSB है, ये किसी और काम के लिए। तो HSL और हेक्स ज्यादा इस्तेमाल होता है। जब स्टाइल पढ़ूंगा तो आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। मैं मोस्टली यूज करता हूं HSL क्योंकि इसमें लाइट्स आ रहे होते हैं। आप लाइट के, क्योंकि आगे हमें शेड्स बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? शेड्स। अच्छा, ये क्या है? ये हमारे पास है कलर पिकर। आप इसको उठाएंगे, जो कलर आप पिक करेंगे वो उसको पिक कर लेगा। क्या है? कलर पिकर, कलर को पिक करता है ये। अच्छा भाई, अब ये हमारे पास क्या है? ओपेसिटी। ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है भाई, ये क्या है? ओपेसिटी है, कलर की ओपेसिटी। ये वो कलर्स हैं जिनको आपने इस्तेमाल किया हुआ है। क्या किया हुआ है? इस्तेमाल किया हुआ है। मीन अब तक आपने क्या क्या कलर इस्तेमाल किया हुआ है ऑन दिस पेज। अगर कोई और पेज होता जहां यूज होता तो ये वहां भी दिखाता, मीन फलाने पेज में आपने क्या इस्तेमाल किया। अभी चूंकि पेजेस तो हैं बट वहां कोई कलर्स हमने एडअप नहीं किया। ये देखें खाली है, इसलिए वो शो नहीं कर रहा। ठीक है भाई। अच्छा, बराबर में आते ही हमारे पास ग्रेडियंट्स। आप क्या? 2 कलर का मिलाप, 2 कलर या 3 कलर का मिलाप। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूं ग्रेडियंट पे तो 2 कलर्स आ जाते हैं और आपने ग्रेडियंट को कैसे अप्लाई करना है वो भी आ जाता है। आप इसको यूं कर सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं, इसको यहां कर सकते हैं, इसको यूं कर सकते हैं। तो आप यहां जाएं, कलर को चेंज करें, ब्लू और ग्रीन। वो द पॉइंट। ब्लू ज्यादा करना है तो आप ब्लू को ज्यादा करें, कम करना है तो कम करें, बिल्कुल ही कम करना है तो बिल्कुल पीछे लेके जाएं। ठीक है भाई। अब ग्रेडियंट से हटना है तो आप क्या करेंगे? यहां आ जाएंगे सॉलिड कलर में और यहां से कोई भी कलर चूज कर लेंगे तो आप हट जाएंगे। वो द पॉइंट। अब ये क्या है? पैटर्न्स। ये क्या है? इमेज। ये क्या है? वीडियो। ये क्या है? शेडर। ये क्या है? ब्लेंड मोड। ये क्या है? चेक कलर कंट्रास्ट। इन दोनों को छोड़ के ये सारे आपने खुद देखने हैं। क्या करने हैं? ये क्या करते हैं, इनमें क्या चीजें होती हैं, मैं कल पूछूंगा। क्या करूंगा? पूछूंगा। अच्छा, अब ये क्या लाइब्रेरी, हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई, यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन?
देखिए ब्रांडिंग कलर हमेशा क्लाइंट ही आपको बताएगा। अगर उसका ग्रेडियंट है तो आपको बता देगा भी 2 कलर्स हैं। सम टाइम वो परसेंटेज नहीं बताता है, अगर बता देगा तो आप बस रख लें परसेंटेज, जो भी होगा रख लें। कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है, वो आपको खुद ही बता देगा। हाँ हाँ, बढ़ा सकते हैं आप, ऐड अप करें और ऐड करें और ऐड करें, जितने बढ़ाना चाहें। उसका देखें लोगो इंस्टाग्राम पर कितने कलर्स है, 4-5 कलर्स है। ये बड़े सोच समझ के, इसको कहते हैं मैश ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? मैश ग्रेडियंट। और कोई सवाल? तो बोल रहा हूं ना, वो मैश है, वो बहुत सोच समझ के रखा हुआ है। और आप नोटिस करें उसमें जो कलर के शेड्स हैं वो बहुत मैचिंग रखे गए हैं, जो बिल्कुल क्लोज हैं। येलो है उसमें, येलो डालेंगे वो गोला गंडा हो जाएगा। आप देखें बड़े ही क्लोज कलर्स है और शेड भी ऐसे लिए हुए हैं। इसके ऊपर तो पूरी नेटफ्लिक्स की सीरीज है, इंस्टाग्राम का जो लोगो रीडिजाइन होता है, मैंने बताया भी था आप लोगों को। ठीक है भाई, अब आते हैं स्ट्रोक का भी सेम कलर है। स्ट्रोक बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ऑन करना पड़ता है। तो आप आएंगे, ये स्ट्रोक का वेट है। क्या है? स्ट्रोक का वेट है। मैं इसको रेड करता हूं और इसको बढ़ाता हूं। ये क्या है? पोजीशन। ये इनसाइड है, ये सेंटर है, ये आउटसाइड है। इसमें कुछ फर्क है। आप गौर करेंगे, आउटसाइड में तो सब बड़ा हो गया, इनसाइड में कम हो गया। इनसाइड ज्यादा यूज होता है ताकि वो अपने लिमिट में रहता है, बाहर नहीं निकलता। ये है सेंटर में, ये ना बाहर ना इनसाइड, बिल्कुल सेंटर में जाएगा। तो इनसाइड ज्यादा बेहतर रहता है। और ये क्या है? इसकी वेट है, जितना आप बढ़ाना चाहते हैं उतना बढ़ जाएगा। ये क्या? इसको आपने पढ़ना है। सॉलिड है, डैश चाहिए, क्या चाहिए, इसको आपने पढ़ना है। याद है मैंने क्या कहा था? आईटी स्किल बहुत सिंपल है, जाके देखें इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। कोई धमाका नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। गलत हो गया क्या करें? कंट्रोल Z जिंदाबाद। वो द पॉइंट। आप कोई बम नहीं बना रहे, आप कोई बम नहीं बना रहे। अच्छा, इसको ही पढ़ लें, ये क्या होता है। ठीक है, टॉप, सिर्फ टॉप पे देगा, बाकी आप खुद पढ़ लें। फिर आता है हमारे पास इफेक्ट। ये बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। ठीक है, एक तो दिखा दो, बाकी आपने देखना है। क्या करना है? आपने देखना है। ठीक है, मैं यहां पे जाता हूं, ड्रॉप शैडो। क्या लगाता हूं? ड्रॉप शैडो। तो यहां पे देखेंगे ड्रॉप शैडो हमारे पास आ गया। क्या आ गया? ड्रॉप शैडो आ गया। अब ये क्या है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, बिलर एंड स्प्रेड। मल्टीपल काम है इनके। वाई एक्सिस का मतलब है वो सिर्फ इस तरफ देगा। ठीक है, अच्छा अब देखें, वाइड ऊपर नहीं आ रहा। सर ऊपर कैसे देंगे? कौन बताएगा? लो भाई, 0 हो गया। अरे y को -4 5 करोगे तो ऊपर आएगा ना। x तो भाई नहीं पढ़ा, आर्क लगाना नहीं सीखा, भूल गया क्या? x अगर आप देंगे तो ये बराबर में आएगा और माइनस करेंगे तो वहां जाएगा। अब अगर सब जगह देना तो सब इसको 0 कर दो। ठीक है, और स्प्रेड को थोड़ा सा बढ़ा दो, चारों तरफ आ जाएगा। और ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा दो। वो द पॉइंट। हर जगह इस्तेमाल नहीं होते, ये बताऊंगा कि इसको अच्छे तरीके से, फिलहाल सिर्फ इसको पढ़ें। ठीक है भाई, ये क्या? ओपेसिटी। ओपेसिटी को आप बढ़ाएंगे, 50 कर देंगे तो हार्श हो जाएगा।
जितना आप बढ़ाएंगे उतना ये हार्श हो जाएगा, 100 में पूरा हार्श हो जाएगा। तो ये 25 ही रखते हैं, तो 35 रखते हैं, इतने। ये क्या ब्लाइंड मोड है, इनको देखें इनसे क्या होता है, किस तरीके से होता है। ये ग्लास इफेक्ट है, इसको भी आप खुद देखें। ग्लास इफेक्ट जो बहुत मशहूर है यूआई के अंदर, ये यहां मिलेगा। आप क्लिक करेंगे तो अभी ये ग्लास इफेक्ट बन चुका है, ठीक है। इसको बढ़ाएंगे, आपको यहां ये शो होगा। नीचे कुछ नहीं है तो वो फ्लैट है, इसलिए नहीं दिख रहा। ठीक है भाई, तो ये हमारा बेसिक आप समझ लें फिग्मा हो गया। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो जब हम आगे डिजाइन सिस्टम में पढ़ेंगे, ऑटो लेआउट हो गया, कंपोनेंट्स हो गया, वेरिएंट्स हो गया, एसेट्स हो गया, ये सारे हम कहाँ पढ़ेंगे। ये वाला जगह हो गया, ये हमने नहीं पढ़ा, ये हम पढ़ेंगे। प्रोटोटाइप हम पढ़ेंगे आगे बिल्कुल एंड में। यहां तक कोई सवाल? हाँ जी, कोई सवाल? क्या पढ़ते हैं? वो कलर व्हील होते हैं, कलर व्हील होते हैं। कलर व्हील से ये सारी चीजें निकली हैं। अब कलर व्हील एक ओवरऑल टॉपिक है, इसलिए मैं नहीं पढ़ाता। यूआई यूएक्स में जो इंपॉर्टेंट रूल है वो 60-30-10 है, और ग्रेस हैं और सेमेंटिक कलर्स हैं। हम इनको पढ़ेंगे। कलर व्हील तो बिल्कुल अलग ही चीज बन जाती है, वो बच्चों को पढ़ाया जाता है, या उसको आपको समझना है कि भाई ब्राइटेस्ट और ब्राइटेस्ट कलर मैच नहीं हो सकते हैं, डार्कर और ब्राइट मैच हो सकते हैं। इसको पढ़ना, इसको देखना, वो अलग ही एक कहानी है। और कोई सवाल? जी भाई, और कोई सवाल है? जी भाई, एनी सवाल? अब कल से हम डिजाइन सिस्टम के जो चीजें उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तकरीबन 3-4 क्लास पर मुश्तमिल है ये चीज। और उसके बाद फिर यूआई, यूआई क्या हो, अच्छा ये डिजाइन सिस्टम यूआई के अंदर ही आ रहे हैं, याद रखें। फिर यूआई में चीजें हमारे पास कंपोनेंट चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। फिर उसके बाद आप लोग एक्चुअल, फिर ऐप के कुछ चीजें हैं, उनको मैं बताऊंगा। ठीक है, और मैं पूरा ऐप या स्क्रीन बनाना नहीं सिखाऊंगा। ठीक है, पूरे स्क्रीन बनाते बनाते बहुत टाइम लग जाएगा। हम क्या करेंगे,
हम एक स्टैंडर्ड चीज बनाएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब है, डिजाइन सिस्टम को पढ़ने का मतलब ही यही है कि आपकी यूआई एनहांस होगी। हाँ, मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए चैलेंज दूंगा आपको फाइनल प्रोजेक्ट से पहले, इंशाल्लाह कुछ चैलेंज दूंगा। वो चैलेंज क्या होगा, जब हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, ठीक है, मैं आपको चैलेंज ये दूंगा कि भाई तकरीबन 1 हफ्ते का चैलेंज होगा, बट आप लोगों ने एक्टिव रहना होगा उसको। तो पहले दिन मैं आपको बहुत इजी सा एक स्क्रीनशॉट दूंगा कि इसको बनाओ, वो ऐप ही होगा, हू बहू उसको बनाना होगा, ताकि आपका हाथ बेटर, आपने जो चीजें पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करें। फिर अगले दिन वो 2 स्क्रीन हो जाएंगी, थोड़े से हार्ड। अगले दिन 3 स्क्रीन हो जाएंगे, थोड़े से और हार्ड। 4, 5, 6, आखिर में हम आ जाएंगे 10 स्क्रीन पर, ठीक है। वो पूरा फ्लो होगा। क्या होगा? फ्लो होगा। क्या करना है उनको? सिंपल कॉपी करना है। क्या करना है? कॉपी करना है, ताकि आपका हाथ बैठे और आप रियल ऐप से प्रॉपर इंस्पायरेशन लें, मतलब उनको देखें और जो आपने चीजें पढ़ी हैं उनके लिहाज से। फॉर एग्जांपल, मैं पढ़ने का क्या कह रहा हूं, बटन आपने पढ़ लिए होंगे कि हाइट क्या है, विड्थ क्या है, उसका कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बटन आपने बना दिया। स्मॉल क्या होगा, मीडियम, कार्ड्स बनाए हुए आपने, ताकि जहां पे चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ ऐसे स्क्रीन होंगे जो बहुत मुश्किल होंगे, बहुत डेटा होगा उसमें, अब कैसे ऑर्गेनाइज करना है, क्या करना है, स्पेसिंग कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह मैं आपको फाइनल प्रोजेक्ट असाइन कर दूंगा। वो द पॉइंट। फाइनल प्रोजेक्ट से पहले भी यूआई प्रोजेक्ट्स होंगे छोटे मोटे। मीन में आपको बोलूंगा कि अभी आप लोग एक काम करें, भाई ये ऐप है, कोई भी ऐप उठाओ, फूड का मिसाल दे रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा कि आपके बस पोर्टफोलियो में 3 केस स्टडीज हो। मैं चाहता हूं छोटे छोटे प्रोजेक्ट, छोटे छोटे। यूआई क्या हो गया, सिर्फ इस तरीके से, या वेब की बात करें तो लैंडिंग पेजेस हो गए, वो आपने बना दिए। मैं आपको ये बोलूंगा भाई आप जाएं, छोटे से छोटा ऐप उठाएं, वो कुछ भी हो सकता है। टू डू ऐप उठा लिया आपने, क्या उठा लिया? टू डू ऐप। जाएं टू डू ऐप उठाएं, कोई भी टू डू ऐप उठाएं, ऐप्स है, प्ले स्टोर में जाएं, उसके कलर्स चेंज कर दें, लोगो चेंज कर दें, कुछ चीजें चेंज कर दें, बाकी हू बहू चापें उसको। इससे क्या होगा, यूआई की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और फाइनल प्रोजेक्ट से पहले आपका हाथ भी बैठ जाएगा। और उसमें आपने पता क्या करना है, कुछ यूएक्स को बेटर करना है, बस सोच के। मैं आपसे पूछूंगा, अच्छा टू डू ऐप ने आपने क्या चीज बेटर की यूएक्स में, यूआई में नहीं? आप बोलेंगे सर इसने ये किया था, मैंने इसको यूं कर दिया, इसके कार्ड में ये था, मैंने यूं कर दिया। बट उसमें एक ट्विस्ट होगा, सब ने उन ऐप के अंदर 2 नए फीचर लॉन्च करने हैं। क्या करने हैं? 2 नए फीचर लॉन्च करने। अब इतना भी आसान नहीं होने वाला है। तो इस तरह के 2-3 ऐप आपने करना है। देखिए, पहले मैं पढ़ाऊंगा डूज एंड डोंट, कहां कहां आपने गलती करनी, कहां कहां आपने चीजें। पहला सीढ़ी होगी, दूसरी सीढ़ी चैलेंज होगा, उसमें वो कॉपी करना है। तीसरी सीढ़ी बेसिक ऐप को बनाना है, अच्छे से बनाना है। चौथी सीढ़ी एक और ऐप लेना जिसमें 2 फीचर ऐड अप करना है। यहां तक आप बिल्कुल ना पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यूएक्स बच्चों को आता है, यूआई में मार खा जाते हैं बेचारे। तो यूआई में बहुत मेहनत करनी है। फिर क्या होगा, फिर मैं आपको दूंगा फाइनल प्रोजेक्ट। क्या दूंगा? वो द पॉइंट। मतलब बात क्लियर है? कुछ सवाल? आप नहीं आए थे भाई। यूएक्स होता है यूजर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब ये, आप जब किसी चीज को इस्तेमाल करते हैं, मैंने आपको एक चेयर दे दी, बहुत अजीब चेयर है, आप आधा घंटा बैठ के आपने बोला सर क्या चेयर दे दिया, पीठ में दर्द होना शुरू हो गया, इट्स अ बैड एक्सपीरियंस। क्या है? तो ये यूएक्स हो गया। तो यूएक्स को बेटर करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, वाई फ्रेमिंग करते हैं, सर्वे फॉर्म लेते हैं, जर्नी मैप क्रिएट करते हैं, कैनवी क्वेश्चंस करते हैं, ये सारी चीजें।
ठीक है। तो ये यूआई क्या है, यूजर इंटरफेस। अभी जो हम पढ़ रहे हैं यूआई है, बटन कैसे होगा, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा आपका यूजर आपके यूआई के साथ, कार्ड्स हो गया, ठीक है ना। तो यूआई कहानी शुरू होती है वायरफ्रेम से कि यूआई को कैसे बेटर करना। और कोई सवाल?